Hello बच्चों, let us read the question. The question says explain why zinc and cadmium are soft metal. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें ये पता है कि बोथ जिंक एंड कैडमियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बट वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। यूजुअली ये देखा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया या मैंगनीज हो गए, ये हार्ड मेटल्स होते हैं। लेकिन कैडमियम और जिंक जो है वो थोड़े से सॉफ्ट मेटल होते हैं, और जिंक कैडमियम के ग्रुप में ही आ जाता है Hg मर्क्यूरी, जैसा कि हमें पता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। पर ये होता क्यों है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ जिंक एंड कैडमियम। जिंक का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d10, जबकि कैडमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है 5s2 4d10। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ दोनों में ही नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि हमें पता है आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई जाएगा और उतना ज़्यादा मेटल जो है वो हार्ड होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके वजह से क्या होता है, लेस मेटालिक बॉन्ड फॉर्म्स। क्योंकि लेस मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है इसलिए लो बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और इसके वजह से ये जो दो मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो बहुत कम फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड एट लास्ट इसी के वजह से ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।